नमस्कार जी। अगस्त 2024 में अगर आप सभी भी नव निर्माण कराना चाहते हैं, जैसे कि गृह का आरंभ हो, कोई फैक्ट्री की नींव रखनी हो, साथ ही अपना छोटा सा ही कोई काम हो, किसी भी जो है भूमि से संबंधित कार्य, कहने का अर्थ है मकान बनाना, ये जो है इनके शुभ मुहूर्त जरूर से देखने चाहिए। आपने देखा होगा कभी भी गृह आरंभ अर्थात नींव खुदाई अशुभ समय में की जाती है तो शास्त्रों में वर्णित है, और व्यावहारिक जो है दृष्टिकोण भी देखा जाता है, काम पूर्ण नहीं हो पाता, कई बार जो है अधूरा ही काम रह जाता है, बहुत अधिक घाटे का सौदा ये हो जाता है, और कई बार जो बनाने वाले कारीगर होते हैं उनसे भी अनबन की स्थिति आती है। कुल मिलाकर मानसिक और शारीरिक पीड़ा तो होती ही है, साथ ही धन संबंधी भी परेशानी कुल मिलाकर होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो किसी भी शुभ काम, किसी भी घर की, किसी भी चीज़ की नींव का बहुत अधिक श्रेष्ठ महत्व है। नींव ही अगर अच्छी तरह से भरी गई तो उस कार्य को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो 2024 में अगस्त महीने में आपको नींव खुदाई कब करनी है, सबसे पहले कब नहीं करनी है, इन चीज़ों का आपको पूर्ण रूप से ज्ञात होना चाहिए। सबसे पहले पंचांग में लिखा है, प्रमाण आप देख पा रहे हैं, रविवार और मंगलवार को किसी भी ग्रह का आरंभ निषेध माना गया है। ठीक है जी, ध्यान रखने योग्य यह बात है कि रविवार और मंगलवार को किसी भी अवस्था में, कोई भी आपसे कहे पंचांग में लिखा हुआ है, आपको सामान्य यह ज्ञान होना चाहिए कि आपको जो है इन जो दिन हैं उनमें किसी भी स्वरूप में ग्रह का आरंभ नहीं करना है। चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी तिथि यह रिक्ता मानी जाती है, इनको आपको जो है किसी भी स्वरूप में नहीं करना है। इसके साथ ही सूर्य अस्त और सूर्य उदित न हो रहा हो, अर्थात शाम का जो समय हो उसके बाद कभी भी नींव खुदाई नहीं करनी है, और सुबह सूर्यास्त न हुआ हो उससे पहले भी आपको नहीं नींव खोदना है। अर्थात अंधेरे में जो है सुबह और रात्रि के समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले कभी भी किसी भी स्वरूप में आपको जो है नींव खुदाई नहीं करनी है। मेरे पास एक फ़ोन कॉल भी आया था मेरी वीडियोस देखकर कि दीदी हमें जो है विशेष तौर पर एक ब्राह्मण देवता ने बताया है कि रात को आज दिन भर में जो है शुभ मुहूर्त नहीं है, रात को आपका ग्रह का आरंभ कर देंगे। तो मैंने तो स्पष्ट स्वरूप में कह दिया था कि यह सही नहीं है, फिर भी आप पूछ लीजिएगा, क्या पता वह मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हो, इसमें सत्यता मुझे नहीं पता थी, परंतु उनका फ़ोन कॉल आया तो मैंने स्पष्ट स्वरूप में यह बात बता दी। तो कभी भी सुबह अंधेरे में ग्रह जो है आरंभ नहीं किया जाता, यह बात नोट करते हुए चलिएगा। और रात को हल्की सी जैसे प्रदोष काल के बाद तो किसी भी स्वरूप में आपको किसी भी ग्रह का आरंभ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जान लेते हैं, हमें जो है अगस्त महीने में पंचक को भी देखना होता है, परंतु अगस्त महीने में पंचक जो है राज पंचक के रूप में जाने जाएंगे, तो यह पंचक अशुभ प्रभाव देने वाले नहीं हैं। तो आप घबराए नहीं, चिंता नहीं करें, आप कार्य आरंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगस्त महीने में जो पंचक शुरू हो रहे हैं 19 अगस्त के दिन सोमवार की शाम को 6:57 से इनका आरंभ होगा, और इनका समापन 23 अगस्त के दिन शुक्रवार की शाम 7:54 पर हो जाएगा। पंचक होंगे तो अशुभ फल देने वाले नहीं हैं। तो पंचांग में शोधित पूर्ण रूप से विश्वसनीय जानकारी ध्यान से सुनिएगा कब आपको करनी है। अमावस्या तिथि पर भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिएगा कि हमारे घर पर कहीं इस तिथि पर पितृ देवता तो शांत नहीं हुए हैं, उस तिथि पर भी आपको ग्रह आरंभ नहीं करना है। ठीक है जी। अब आप सभी को मुझसे कोई पर्सनल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स के द्वारा, ये मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर चल रहा है, उससे अपने लिए पर्सनल जानकारी निकलवा सकते हैं। और बात आती है कि कैसे हमें किस विधि से जो नींव खुदाई करनी है, इसका विस्तृत वीडियो मैंने सामग्री सहित आपको बता रखा है। नाग नागिन का जोड़ा कहाँ रखना है वह कमेंट्स में मैंने पिन किया हुआ है, कृपया उसे देख लीजिएगा ताकि आपको नींव खुदाई सामग्री लाने और कौन सी दिशा में कैसे सामग्री रखनी है इसका ज्ञान हो। प्रत्येक मानव का यह धर्म है कि उसे इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अब 2024 में अगस्त महीने में सबसे पहला शुभ दिन निकल कर आ रहा है 1 अगस्त 2024, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो है द्वादशी तिथि रहेगी, और गुरुवार का सुंदर दिन है, श्री हरि विष्णु को समर्पित दिन है, और इस दिन जो है विशेष तौर पर प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी इस दिन द्वादशी और त्रियोदशी दोनों तिथियां विद्यमान हैं, तो आप सभी विशेष तौर पर इस दिन आप जो है प्रदोष व्रत है, महादेव का स्मरण कर कर, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर कर, गुरुवार का श्रेष्ठ तिथि है, आप जो है व्रत को आरंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद बारी आती है मृगशिरा नक्षत्र है इस दिन, यह मैं आपको बताना भूल रही हूँ। तो आप शुभ समय में मृगशिरा नक्षत्र में
कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जो शुभ दिन है वह है 12 अगस्त 2024, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। महादेव का सुंदर दिन है, सोमवार की तिथि है। तुलसी जयंती इस दिन संयोग के स्वरूप में है। स्वाति नक्षत्र है, तो इस दिन आप अपने नए भूमि का शुभारंभ कर सकते हैं। उत्तम ब्राह्मण देवता को बुलाकर अपने इष्ट पितृ देवताओं का ध्यान कर कर, नाग देवता का स्मरण कर कर, कुल देवी मैया का स्मरण कर कर, अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान कर कर, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए, सुंदर मंगलगान करते हुए आप सभी अपने भूमि का पूजन करें। आप यह जो मैं बता रही हूँ आपको ग्रह आरंभ का शुभ मुहूर्त, यह ऊपरी तौर पर है। विशेष तो वही होता है कि आप अपने लिए जो है विशेष तिथि निकलवाएं। यह तो ऊपरी तौर पर है जो सभी के लिए सामान्य सरल तरीके से है। ठीक है जी, यह बात हो गई। हमने बात कर ली थी। अब अगस्त 2024 में 19 अगस्त का दिन निकल कर आ रहा है। यह श्रावण माह के शुक्ल पक्ष का सुंदर दिन है। इस दिन सोमवार की सुंदर तिथि है और जो है रक्षाबंधन का पावन पवित्र दिन भी हो रहा है। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है, श्रेष्ठ तिथि है, समय है। आप सभी विशेष तौर पर इस दिन अगस्त 2024 सावन माह की इस तिथि को भी 19 अगस्त के दिन अपने ग्रह आरंभ के लिए चुन सकते हैं। इसके बाद बारी आती है अगस्त 23 तारीख की। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष का सुंदर शुक्रवार का दिन है और इस दिन जो है रक्षा पंचमी का श्रेष्ठ दिन है। तो आप इस दिन भी अपने भूमि के लिए जो है शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन रेवती नक्षत्र हो रहा है जो कि बहुत अच्छा है, किसी भी कार्य के लिए शुभ है। आप इस दिन को भी अपने नए जो है ग्रह आरंभ के लिए चुन सकते हैं। इसके बाद जो बारी आती है, आप जो है विशेष तौर पर बारी आती है कि आपको पर्सनल जानकारी दूं। आप घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, मुझसे बात कीजिए। गलत करने से कई बार स्वयं को रोकिए। कई बार कार्य हो जाते हैं वीडियो देखकर, तब आपके फ़ोन आते हैं, तो यह सही नहीं है। किसी भी चीज़ की राय ले ली जाए ना तो ज़्यादा उत्तम फलों की उससे प्राप्ति होती है। अब जो कार्य हो गए हैं वह बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ है। आपके कई फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपकी दी वीडियो देखकर मैंने कार्य कर लिया है, पर आपने कर लिया, भगवान ने कराया, अति उत्तम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु सोच समझकर विचार कर कर ही कार्य कीजिएगा। आप इसके बाद बात करते हैं 28 अगस्त की। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष का सुंदर दिन है, गणेश जी महाराज का। तो आप बुधवार का स्मरण करें, उस दिन की तिथि है, अच्छा दिन है। इस दिन भी आप कर सकते हैं, मृगशिरा नक्षत्र है, तो इस दिन भी आप चुनिएगा 28 अगस्त के दिन। इसके बाद जो बारी आती है वह आती है 31 अगस्त 2024, प्रदोष व्रत है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, अच्छा दिन है, शनिवार की तिथि है। आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी शनिवार को क्या हम कार्य कर सकते हैं, तो मैंने पंचांग में प्रमाण दे दिया है। मंगलवार और रविवार को ही जो है ग्रह आरंभ नहीं किया जाता और तिथियों में कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हो गई बात। और इस दिन पुष्य नक्षत्र हो रहा है, बहुत अच्छा दिन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, श्रेष्ठ समय है, आप चुन लीजिएगा। यह बात हो गई। अब आप सभी पूर्ण रूप से कोई भी सामग्री लाते हैं, अच्छी भावना से, शुद्ध मन से, साफ स्वच्छ मन से कार्य कीजिएगा। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं, प्रभु का स्मरण करेंगे तो सब काम अच्छा होगा। जय माता दी।